नैना रीजन में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, वो शर्मा जी के केस से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टोरीज जो होती है ना, वो हमको बहुत रिलेट करती है। बीइंग ह्यूमन, वी लव स्टोरीज, वी लव केस स्टडीज, वी लव टेस्टिमोनियल्स कि कैसे किसी के साथ वो चीज़ घटी जो हमारे साथ शायद हो सकती है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि इस मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी के केस स्टडी से आपको रिलेट कराए कि व्हाट कैन हैपन विथ यू टू। अगर आप उनसे रिलेट कर पाओ कि क्या क्या डिसीजन मेकिंग शर्मा जी ने लिए थे नैना रियल इस्टेट के बारे में, वैसे ही आप अगर लेते हो तो वही स्टोरी होगी या उससे भी बेहतर जो शर्मा जी के साथ हुई। सो इस केस स्टडी से मेरा इंटेंशन यह है कि आपको नैना रीजन का महत्व पता चले, क्या अलग हो रहा है जो शायद बाकी किसी जगह पे भारत में नहीं हो सकता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करके लंबा बना सकता हूं वीडियो, तो ट्राई टू वॉच 1.5x के स्पीड से, राइट। हाय, आई एम संदीप कुड़े, आई एम बीई एमबीए फाइनेंस एंड I have published couple of research papers and I'm building an army of empowered wealth creators, क्योंकि wealth creation ये मूल में है इन 5 सर्विसेज के: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट। एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंडीवर कंसल्टेंट्स। सो देखिए, मैंने इस पूरे सीरीज में मुंबई एयरपोर्ट जो नया होने वाला है, इसी महीने शायद लॉन्च हो जाए, उसके इर्द गिर्द जितनी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे इंफ्रा की हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, चाहे एजू सिटी, एजू इनोवेशन सिटी, BKC2, इस पे मैंने बहुत बात की है। मैं चाहूँगा आप सब वीडियोस देखें। बट इन सब के मूल में जो है NMI, उसके पास में है नैना। नैना ने अपना नाम ही लिया है न्यू मुंबई एयरपोर्ट से। नैना का मतलब होता है न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। माने एक सिटी डेवलप हो रही है जिसमें 23 गांव मिला के 12 टाउन प्लानिंग स्कीम्स है। तो एक नया शहर बन रहा है जो एयरपोर्ट के पास लोगों को रहने को मदद करेगा, वहां का इंफ्रा संभालेगा। शर्मा जी ने भी इसके बारे में देखा, समझा, और कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कुछ डिसीजंस लिए और क्या उनको रिजल्ट मिले, उस पर सीधा जंप करते हैं। आई हैव अ स्पेशल माइंड मैप फॉर यू। लेट्स जंप इन। देखिए, शर्मा जीज रिटायरमेंट सीक्रेट। सॉरी। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, इनमें जितने पात्र लिए गए हैं, नाम लिए गए हैं, TPS नंबर, लोकेशन, ये सब एजुकेशन के लिए है। इसमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है, आपको समझने के लिए हमने बताई है। सो ऑल दिस इज इलस्ट्रेटिव एंड इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस एंड अप्रूवल। तो एक केस स्टडी हमने ली है कि ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, फिर भी ये रोचक होगा आपको समझने के लिए। सो लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। अगर पॉसिबल है तो आप नोट्स लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, पीठ मिस्टर शर्मा। शर्मा जी कौन है? मिस्टर शर्मा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और मिसेस शर्मा एक गृहिणी है। बोथ इन देयर 50s थिंकिंग ऑफ सिक्योर रिटायरमेंट। शायद वो उनकी ट्रांसफ़र होते होते वो मुंबई आ गए या मुंबई से ट्रांसफ़र होके कुछ ही साल गए हैं, तो उनके कान पे ये न्यूज़ आई थी कि एयरपोर्ट लॉन्च हो रहा है नवी मुंबई, इसके बाजू में एक थर्ड मुंबई बन रहा है, तो उनको पता था। तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में अभ्यास किया, शायद मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। तो उनको पता चला, इनका गोल था स्टेबिलिटी, इनको चाहिए क्योंकि अभी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एक ड्रीम होम उनकी गोल थी। आप में से काफ़ी लोगों की यही गोल होंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर समझना है तो रैट रेस को समझना होगा। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो पिछली बार बनाया था जिसमें कहा गया था कि आपको 9 to 5 के चक्र से टाइम ट्रेड करके पैसा अगर आप कमा रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, CA हो, आप अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हो, ऐसा है तो आप रैट रेस में फंसे हो। वहां से निकलना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी का भी वन ऑफ द गोल ये है। ये कैसे निकलते हैं थोड़ा समझते हैं। तो इनके गोल आपको ध्यान में आ गए। शायद आप अपने आप को इमेजिन कीजिए मिस्टर शर्मा के जगह, मिसेस शर्मा के जगह, और कैसे उन्होंने डिसीजन मेकिंग लिया और कैसे उनको ये तीनों गोल अचीव हुए, ये देखते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन नैना। नैना न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है जहां पे 2025 में दे डिसाइड टू बाय 1 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्री लैंड। एग्रीकल्चर लैंड, ये नांदगांव नाम से एक गांव है TPS 11 में, वहां पे उन्होंने 40 गुंठा मतलब 1
एकड़ लैंड परचेज की 2025 में, एयरपोर्ट लॉन्च से कुछ ही महीने पहले। इनको पता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जिस किसी गवर्नमेंट में ये है, उनको कुछ एक्सेस था इंफॉर्मेशन से, या मेरे जैसे कुछ क्रिएटर से उनको पता चला होगा। तो इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, 1 एकड़ बाय कर लिया। हालांकि उन्होंने लीगल चेक करवा लिया था, सब चीज़ देखी थी, इमोशनली बाय नहीं कर रहे थे। वैसे ही आप भी मत कीजिए, आप भी लीगली चेक करके ही हर एक चीज़ इन्वेस्ट कीजिएगा। बाद में क्या हुआ, प्राइस कंपेयर टू मुंबई रियल इस्टेट बहुत सस्ती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड, और थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं था, एयरपोर्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, तो लोग डाउटफुल थे, तो रेट्स वेयर कंपैरेटिवली चीपर। हाईलाइट क्या है कि लैंड पुलिंग स्कीम में कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड टू एनए प्लॉट, इसको फाइनल प्लॉट भी कहा जाता है। नैना या सिडको इसको एफपी कहती है, फाइनल प्लॉट। ओके, ये चीज़ थोड़ा समझिए। इसी पॉइंट पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है लैंड पुलिंग स्कीम का, और इवन टीपीएस, टाउन प्लानिंग स्कीम का। ये 2 वीडियो का लिंक मैं कमेंट में दे रहा हूँ, साथ में भी दे रहा हूँ आई बटन में, ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ये समझने के लिए 2 इमेज हम देखेंगे। आपको, मतलब आप मिस्टर शर्मा हो, तो मिस्टर शर्मा ने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की किसी फार्मर से, नैना के सिलेक्टेड रीजन में से कोई एक गांव के विलेज में, छोटे विलेज में एग्रीकल्चर लैंड थी, वो उन्होंने खरीद ली 1 एकड़ की। तो नैना उनको फाइनल प्लॉट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको कहीं जाना है कलेक्टर के पास और वो एनए करा के लेना है, बिल्कुल नहीं। यही खासियत है लैंड पुलिंग की, कि आप डायरेक्टली कन्वर्ट करके एक एनए प्लॉट पा सकते हो नैना की तरफ से, सिडको की ओर से। एक इमेज में थोड़ा समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक एग्रीकल्चर लैंड पार्सल है 1 एकड़ का, जो शर्मा जी लेना चाहते हैं। ये इन्होंने किसी गांव में लिया है, हमने एग्जांपल लिया था नांदगांव में। नांदगांव में ये जगह इन्होंने खरीद ली, और बाय डिफॉल्ट इस जगह के अगेंस्ट इनको फाइनल प्लॉट मिलना ही है इसी टीपीएस में। कौन देगा? नैना सिडको ही देगी। कहाँ देगी वो प्लॉट? ये डिफाइंड है, ये पहले ही पता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। ये रेड कलर का जो, मान लीजिए कितना है, 478 और 476, ये नंबर का प्लॉट इज ऑलरेडी अलॉटेड टू दिस लैंड होल्डर। तो ये फार्मर को ये प्लॉट दे दिया है। अभी इस फार्मर के जगह मिस्टर शर्मा का नाम आ गया है, सो ही इज द ओनर ऑफ दिस फाइनल प्लॉट। ये फाइनल प्लॉट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये एनए प्लॉट है। ये नए टीपीएस में मुंबई एयरपोर्ट के पास में एक नया रेसिडेंशियल जोन में आने वाला प्लॉट आपको मिला है, विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको एनए नहीं कराना है किसी कहीं पे जाके। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जंप है जो मिस्टर शर्मा को ध्यान में आया, जो आपको भी ध्यान में आ सकता है। ये अपने वकील से चेक कर लीजिए। इसमें इन्वेस्ट करने में आगे बढ़ना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑल्सो। मैं इसका लिंक साथ में दे रहा हूँ। यू कैन मीट मी 1-on-1 ऑनलाइन तरीके से, ताकि आपका फाइन ट्यूनिंग है। अगर आप सीरियस बायर है तो आई कैन गाइड यू इन दैट रिस्पेक्ट। हालांकि मैं अभी बहुत कम कर रहा हूँ 1-to-1 मिलना, क्योंकि बहुत से लोग बुक कर रहे हैं, एनआरआईज, नॉर्थ साइड के कुछ इन्वेस्टर, महाराष्ट्र के, मुंबई के। सो बहुत कम स्लॉट्स होते हैं। सो ट्राई टू बुक अ स्लॉट विथ मी इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर योर स्पेसिफिक नीड। ओके, तो आप बुक कीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि जैसे शर्मा जी ने लैंड पुलिंग का फ़ायदा उठाते हुए सही टाइम पे समझ के ये कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू एनए प्लॉट करा लिया, मतलब बाय डिफॉल्ट हो ही गया। सो नाउ ही परचेस्ड एग्रीकल्चर लैंड एट ए चीपर रेट, एंड नाउ ही गॉट द प्रॉपर्टी कार्ड इन दैट न्यू सिटी नियर एयरपोर्ट। ये मैजिक है। नैना अलॉटमेंट मैजिक क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। 40 गुंठा एग्रीकल्चर लैंड था, इनको 16 गुंठा का यानी फाइनल प्लॉट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 40% का कन्वर्जन रेट है। 40% आपको यानी प्लॉट अलॉट हो जाएगा अगर जितनी आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो तो। ओके, लोकेशन इनका 36 मीटर के रोड पे था, ये जो फाइनल प्लॉट मिला उसका, इस नए शहर में, तो स्ट्रेटेजिकली अच्छा लोकेशन था। यहाँ पे परमिशंस ऐसे हैं, 15% कमर्शियल, 85% रेसिडेंशियल आप ये कर सकते हो। यहाँ पे एक और पॉइंट बताना बाकी है, 2.5 का बेसिक एफएसआई आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया है। तो 40% कन्वर्जन है, 2.5 का एफएसआई विथ 1585 कॉम्बिनेशन। सो मिक्स यूज आप कर सकते हो। तो ये प्लॉट इनका हो गया 36 मीटर के रोड पे।
आगे देखिए मजा। याद रखिएगा शर्मा जी का प्लान था, शर्मा कपल का, कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, ड्रीम होम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे मिलता है देखते हैं। ये रिटायरमेंट का उनका ब्लूप्रिंट है जो आपके सामने खोलने जा रहा हूं। प्लान ये है कि वो जो 16 गुंठे 36 मीटर पे उनको यानी प्लॉट अलॉट किया गया है, वो कुछ सालों के बाद, 3 साल 5 साल के बाद उनका प्लान है कि 4 गुंठा उसमें से अलग रख देंगे, पिछले साइड वाला, रोड साइड वाला नहीं, पिछले साइड वाला, थोड़ा साइड में रोड देके वो अपने लिए एक लग्जरियस विला बनाएंगे। इमेजिन कीजिए 4,000 स्क्वायर फीट का विला बहुत बड़ा होता है मुंबई जैसे शहर में। ये एरिया भी मुंबई जैसा ही क्राउडेड होने वाला है, तो वहां पे 4 गुंठे का विला बहुत बड़ी चीज है। ये अपने लिए खुद के लिए बनाएंगे, उसके लिए खाली जगह छोड़ेंगे। 12 गुंठे में जैसे मैंने कहा था कमर्शियल और रेसिडेंशियल वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 2.5 का बेसिक एफएसआई, बाकी कुछ जुगाड़ लगा के कुछ अलाउड एफएसआई परचेज करके 5 का मल्टीप्लायर आप ले सकते हो। अभी देखिए, दैट मीन्स 12,000 स्क्वायर फीट जो इनको डेवलप कराना है इंटू 5 इज 60,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो शायद आप अभी से डिसीजन मेकिंग शुरू कर देंगे। थोड़ा समझिए, अगर चाहो तो वापस जाके फिर से सुनिए इस चीज को। आपका एग्रीकल्चर लैंड लेके आपको 16 गुंठा प्लॉट मिला, उसमें से 12 गुंठा आपने डेवलप करने के लिए लिया, 5 का एफएसआई मिला, तो 60,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आपको मिला मोटा मोटा, राइट। अभी देखिए फॉर्चून कैसे बन रहा है इनका, पैसा कैसे आएगा। अगर देखिए ये बेच देते हैं उसको, एवरेज प्राइस तब 3 साल 5 साल के बाद, आज भी 10 से 12 हज़ार के बीच में मैराथन, साइवर्ड सिटी, करंजड़े, पनवेल में प्रॉपर्टीज बेची जा रही है, फ्लैट्स। कमर्शियल ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही बेचा जाएगा, तो उसका एवरेज हम पकड़ लेते हैं 3 साल 5 साल के बाद भी 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। तो इससे एक मैसिव रिटर्न क्रिएट होगा। कैसे? कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस रफली 2,000 का खर्चा हम पकड़ दें, 12 करोड़ हुआ। सेल्स इनकम 60,000 स्क्वायर फीट इनके पास बेचने के लिए है। ये मैंने पूरा मोटा मोटा रफली लिया है, फिर भी आप देखिएगा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। 15,000 गुना किया इससे पर स्क्वायर फीट, तो 90 करोड़ का ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ सेलेबल, जिसमें से 12 करोड़ खर्चा माइनस करके 78 करोड़ का आपको फायदा बचेगा मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को। थोड़ा सोचिए, अगर ये बेचते हैं तो ये जो अमाउंट इनकी शुरुआती कुछ लाख में इन्होंने इन्वेस्ट किया था एग्रीकल्चर लैंड में, हालांकि वो जंप उनको मिल रही है, वो सही टाइमिंग पे एंट्री कर रहे हैं एयरपोर्ट लॉन्च से पहले, इसीलिए शायद उसके बाद इसका आरओआई थोड़ा कम हो जाए, बट फिर भी उसमें फायदा रहेगा जब तक आप एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर सकते हो नैना नोटिफाइड विलेजेस में। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर वो रखते हैं अपने पास पूरी बिल्डिंग, बेचते नहीं है, कोई भी दुकान, कोई भी कमर्शियल स्पेस, कोई भी फ्लैट, तो क्या होगा, एक स्टेडी रेंटल इनकम आएगा। आप इमेजिन कर सकते हो 60,000 स्क्वायर फीट में कितने फ्लैट बनेंगे, कितना रेंटल आएगा। तो हालांकि उनका रिटायरमेंट बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, रादर यू कैन इमेजिन। आइदर वे अगर कुछ भी करते हैं तो उनको लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल डिग्निटी रिटायरमेंट के बाद भी आती रहेगी। थोड़ा सोचिए, एक सही डिसीजन सही टाइम पे उन्होंने किया, फाइनेंशियली वो स्मार्ट है, तो कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आ सकता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए हम सबको, ये मेरा कोर टॉपिक है, मेरे को बहुत पसंद है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैन गेट यू टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम मतलब आप अपना टाइम कभी ट्रेड नहीं करोगे। आप अपने टाइम को यूज करके कुछ अच्छे पर्पस के लिए, कोई गरीबों की मदद करेगा, कोई वर्ल्ड में घूमेगा, कोई अच्छे बिजनेसेस को हेल्प करेगा, कोई एनिमल्स की सेवा करेगा, बहुत सी चीजें कर सकते हैं इफ यू आर फाइनेंशियली फ्री एंड इफ यू हैव टाइम फ्रीडम। सो द फाइनेंशियल फ्रीडम कैन बाय टाइम फॉर यू, दैट्स द बेस्ट थिंग फाइनेंशियल फ्रीडम कैन डू। बट फाइनेंशियल फ्रीडम आने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्हीकल जो शर्मा कपल ने यूज किया, जो शायद आप भी कुछ हद तक यूज कर सकते हो। नैना इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट नैना इज वन ऑफ द बेस्ट जस्ट बिकॉज दैट लैंड पुलिंग बहुत बड़ी चीज है, उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने पूरे वीडियो सीरीज में अलग अलग एस्पेक्ट समझाए हैं। मैं चाहूंगा नैना के पूरे वीडियोस आप 2-3 घंटे बैठ के देखिए,
ताकि आप डिसीजन तक पहुंच पाए। और एक डिस्क्लेमर है कि आप बिल्कुल बिना देखे बिना सोचे डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, लीगल एंगल चेक कीजिए, क्योंकि हर एक जगह पे गलत लोग भी काम कर रहे हैं। सो टेक अ वाइज डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन, बट गो थ्रू द वीडियो सो दैट यू विल हैव क्लैरिटी। आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो भी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देयर इज़ वन मोर पॉइंट एट द लास्ट, वेट फॉर दैट। मेरा इंटेंशन अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मेहनत से ये चीज़ पूरी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक सिंगल स्टेप आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल लीप दिला सकता है। तो जैसे शर्मा जी ने काम किया है, शायद आप भी अपने जीवन में एक मल्टीप्लायर फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो। लर्निंग क्या है, क्विकली समझते हैं। शर्मा जी से हम क्या सीख सकते हैं? बी फाइनेंशियली स्मार्ट, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन पेंशन और एफडी। अगर आप रिटायरमेंट की सोच रहे हो तो पेंशन और एफडी आपको नहीं दिलाएंगे उतना इनकम, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको बीट कर जाएगा। थोड़ा स्मार्ट बनिए। रियल इस्टेट मुंबई 3.0, इट कैन बी रिटायरमेंट गेम चेंजर फॉर यू। और ये पूरी तरह से इमेजिनरी केस स्टडी बिल्कुल नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वे ऑफ थिंकिंग। जिनसे मेरी बात हुई, जो शायद अभी सुन भी रहे होंगे इस वीडियो को, उनकी वजह से मुझे ये स्ट्रेटेजी मिली और मैं वो चाहता था कि बाकी लोगों तो शेयर करें। थैंक यू मिस्टर शर्मा, आप शर्मा तो नहीं हो, बट मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा फॉर गिविंग मी दैट स्ट्रैटेजी, एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड ऐड वैल्यू टू ऑल पीपल हु आर लिसनिंग दिस। टेक अवे है, स्टडी कीजिए, प्लान कीजिए एंड एक्ट बिफोर द प्राइस राइज। नाउ द फाइनल कॉल। इफ़ यू आर सीरियस इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके कस्टमाइज, आपके रिस्क एपेटाइट पे प्लान करना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बुक वन-on-one मीटिंग विथ मी, जहाँ पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे कैसे नैना रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम में आ सकती है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द राइट पीपल, राइट ग्रुप, राइट एसोसिएशंस, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगले वीडियोज़ भी इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपसे मिस होना ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।